नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीवीसी एजुकेशन क्लासेस में। आज के इस वीडियो में मन पढ़ने वाले हम संस्कृत वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए यदि आप बिहार बोर्ड एग्जाम 2027 में देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग वही प्रश्न लेकर आए हैं जो बोर्ड एग्जाम 2027 में पूछा जाएगा। तो 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए, 50 में से आप लोग को कम से कम आपको 40 प्लस ऑब्जेक्टिव सही कर देते हैं तो आप लोगों को बेहतरीन तैयारी आपका हुआ है। तो आज की क्लास को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा और आपको अंत में जरूर आपका स्कोर बताइएगा 50 में से आप लोग कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ना का सही आपको आंसर दिए हैं। तो चलिए, इतना हम गारंटी देते हैं हमारे द्वारा जितना भी इस चैनल पर क्लास लाया जाएगा वो सभी क्लास कर लेते हैं। तो इतना गारंटी देते हैं 100 ऑब्जेक्टिव आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें से आप 75 से 80 पर है ना 75 से 80 क्वेश्चन जो है हमारा ही द्वारा बताया गया क्वेश्चन से आपको लड़ेगा, ये गारंटी है। तो इसलिए इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि है ना ऐसा वायरल अपडेट क्वेश्चन आप सभी को मिलता रहे। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ना। आज का पहला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो है हाँ टंकारा गांव में हुआ था। ऑप्शन नंबर का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपसे कुछ पूछेगा किस परिवार में हुआ था, तो कर्मकांडी परिवार में हुआ था, याद रखिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो परिवार पूछा है तो यहाँ पर कर्मकांडी परिवार हो जाएगा। ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर डी आपका सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वामी दयानंद का जन्म जो है ना स्वामी दयानंद का है ना परिवार किसका उपासक था? तो परिवार पूछा है किसका उपासक था? शिव का है ना उपासक था। ऑप्शन आपका सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सी का है ना उपासक है ना शिव का उपासक हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है 4 नंबर, स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म जो किस राज्य में हुआ था? तो राज्य पूछा है तो राज्य का गुजरात हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। गांव पूछेगा तो टंकरा गांव में है ना, टंकरा है ना टंकारा गांव में हुआ था ना, याद रखिएगा। हाँ, टंकारा गांव में हुआ था, याद रखिएगा टंकारा गांव में। और आपका राज्य पूछेगा तो गुजरात में हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया है, डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई? डीएवी विद्यालय की स्थापना 1883 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, स्वामी दयानंद की है ना स्वामी दयानंद की शिक्षा किस भाषा में आरंभ हुई थी? तो किस भाषा में आरंभ हुआ था? तो संस्कृत भाषा में। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन है, 7 में क्वेश्चन पूछा गया है, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक आपसे पूछा गया है तो स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था? स्वामी दयानंद का जन्म आपसे पूछा गया था 1844 ईस्वी में स्वामी दयानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन ऐसे पूछेगा 9 नंबर, दलित जो है ना दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है? तो दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा आपसे पूछा गया है तो क्रम है ना क्रमवीर कथा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, क्रमवीर कथा हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन है आपसे पूछा गया है ना उद्योगनिम है ना उद्योगिनम पुरुष सिंह मुपेति। तो इसका मतलब है ना परिश्रम पुरुष ही है ना परिश्रम पुरुष है ना लक्ष्मी यहाँ पर लिखे किसके यहाँ लक्ष्मी आती है? तो परिश्रम पुरुष के यहाँ ही लक्ष्मी आती है ना किस कथा ना किस पाठ में संकलित है? तो क्रमवीर कथा में हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। तो उद्योगम को होता है परिश्रमी है ना पुरुष है ना सिंह मुपेति, तो महान पुरुष के है ना घर पर ही लक्ष्मी आती है। किस पाठ है ना किस पाठ में यहाँ पर संकलित है? तो है ना क्रमवीर कथा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। क्रमवीर कथा राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? तो क्रमवीर जो है राम प्रवेश राम के परिवार के सदस्यों की कुल संख्या 4 है। ऑप्शन नंबर आपका किस में दिया गया? ऑप्शन नंबर का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा, है ना 4 हो जाएगा। चलिए, अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्रमवीर कथा पाठ में
किसकी कथा है? तो क्रमवीर कथा पाठ में किसकी कथा है? तो राम प्रवेश राम की कथा है। ऑप्शन आपका है ना ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना, राम प्रवेश राम की कथा है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भिखन टोला कहाँ है? तो भिखन टोला आपसे पूछा गया कहाँ है? तो भिखन टोला है ना बिहार में है। ऑप्शन आपका ए है ना बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। भिखन टोला कहाँ पर है? तो बिहार में है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भिखन टोला गाँव किस राज्य में स्थित है? तो भिखन टोला गाँव किस राज्य में स्थित है? तो बिहार राज्य में है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गाँव से है ना गाँव से कितनी दूर पर सरकारी विद्यालय है? तो गाँव से कितनी दूर पर? तो 1 कोस दूर पर सरकारी विद्यालय है ना। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, है ना। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययनम तपः का उपदेश किसने दिया था? तो राम प्रवेश राम को छात्र नाम अध्ययन तपः का उपदेश किसने दिया था? तो उनके गुरु ने दिया था, शिक्षक ने। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, है ना दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो दलित ग्राम वासी पुरुष की कथा किस पाठ में है? तो आपका कर्मवीर कथा हो जाएगा। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, राम प्रवेश राम के है ना राम प्रवेश राम के परिवार में है ना कितने लोग हैं? तो 4 लोग हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा कौन सा? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 लोग हैं राम प्रवेश राम के परिवार में। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, राम प्रवेश राम किसको जीवन की परम गति मानकर अध्ययन में जुट गए हैं? तो किसको गति को? तो आपका हो जाएगा शिक्षा, है ना शिक्षा की गति को। ऑप्शन आपका शिक्षा क्रम की गति को मानकर अध्ययन में जुट गए हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, है ना। ओदोगुणम पुरुष है ना ओदोगुणम मतलब होता है परिश्रम पुरुष जो है डैश मुपेति रिक्त स्थान को पूर्ति करे। तो लक्ष्मी मुपेति ऑप्शन आपका हो जाएगा, है ना। ऑप्शन होगा डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का डी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, क्रमवीर कथा में बालक किसकी शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ? तो किसके शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था? तो शिक्षक के शिक्षण शैली से आकृष्ट हुआ था। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, प्रशासन ने भिखन टोला से 1 कोस दूर पर क्या स्थापित किया? तो है ना प्राथमिक विद्यालय। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, प्राथमिक विद्यालय स्थापित किए। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा विहीन कठिनाई से जीवन यापन करने वाले धनहीन को लोग किस गांव में रहते हैं? तो भिखन टोला गांव में। भिखन टोला कहाँ है? तो बिहार राज्य में है। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन से पूछा गया है, भिखन टोला गांव से है ना अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया, भिखन टोला गांव से 1 कोस की दूर पर किसके द्वारा विद्यालय की स्थापना की गई है? तो आपको याद आएगा प्रशासन के द्वारा। ऑप्शन का आपका सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा, प्रशासन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भिखन टोला गांव के निवासी कैसे थे? तो भिखन टोला गांव के निवासी कैसे थे? तो कठिनाई से जीवन यापन करने वाले थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, नवीन दृष्टि संपन्न शिक्षक किस विद्यालय में आए? तो प्राथमिक विद्यालय में आए थे। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, शिक्षक कैसा था? तो शिक्षक जो है कैसा था? तो नवीन दृष्टि संपन्न था। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है, भिखन टोला गाँव देखने के लिए कौन आए? तो भिखन टोला गाँव देखने के लिए शिक्षक आए थे। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, छात्रों के लिए सबसे बड़ी तपस्या क्या है? तो सबसे बड़ी तपस्या है अध्ययन। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर ले ताकि इस प्रकार का वायरल ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप सभी को समक्ष लाते रहे। तो आप क्या क्लास में जो है हम लोग पढ़ रहे हैं संस्कृत का वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है ना समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? तो समावर्तनम संस्कार का उद्देश्य क्या है? मतलब समाप्त होने वाला है। तो गुरु गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। तो गुरु का घर छोड़कर अपने गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिलेगा। किस संस्कार के साथ लोग है ना वास्तविक गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं? तो है ना तो किस संस्कार के साथ जो है ना
गृह मनुष्य जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं तो विवाह संस्कार के है ना ऑप्शन का है ना बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है सीमा है ना सीमांतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन है। तो आपको याद जाएगा सीमांतोन्नयनम संस्कार का प्रयोजन है ना आपका हो जाएगा गर्भवती का प्रशंसा करना। गर्भवती की प्रशंसा ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण है ना उपादान है। तो भारतीय जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण उपादान क्या है? तो संस्कार है। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है? तो गोदान आपका हो जाएगा किसान संस्कार का मुख्य क्रम है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। आपसे सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है किसान संस्कार को गोदान संस्कार भी कहा जाता है क्यों? आपसे क्वेश्चन सब्जेक्टिव पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है संस्कार के प्रायः कितने भाग पूछा गया है? तो भाग पूछेगा तो 5 और कितने संस्कार है? तो 16 संस्कार है। तो यहाँ भाग पूछा गया है तो यहाँ 5 हो जाएगा। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है मंडप निर्माण का प्रयोजन किस संस्कार में होता है? तो मंडप निर्माण का प्रयोजन किस संस्कार में होता है? तो विवाह संस्कार में। ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अंत्येष्टि संस्कार कब होता है? तो अंत्येष्टि मृत की मृत्युपरांत मरने के बाद जो है अंत्येष्टि संस्कार होता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल है ना ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है ना पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है? तो पानी ग्रहण होता है किस संस्कार में? तो विवाह संस्कार में पानी ग्रहण होता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है संस्कार कितने हैं? तो संस्कार वहाँ बताए 16 है और भाग पूछेगा तो 5। तो संस्कार पूछा है तो 16 हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है ना आपका मिल जाएगा है ना ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है सीमांतोन्नयनम किस संस्कार का है ना सीमांतोन्नयन किस प्रकार का संस्कार है? तो जन्म पूर्व संस्कार है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा है ना ऑप्शन ए। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 41 नंबर प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारिणी का है ना कहते थे। ऑप्शन का बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है जन्म पूर्व संस्कार कितने हैं? तो जन्म से पूर्व कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। ऑप्शन आपका हो जाएगा है ना डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा है ना जन्म से पूर्व 3 संस्कार होते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है सप्तपदी है ना सप्तपदी क्रिया है ना सप्तपदी क्रिया किस संस्कार में संपन्न होता है? तो 7 वचन जो है है ना किस संस्कार में है ना संपन्न होता है? तो 7 वचन हो जाएगा विवाह संस्कार में। ऑप्शन आपका हो जाएगा सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है विवाह संस्कार के अंतर्गत क्या नहीं आता है? तो गोदान वागदान कन्यादान और सिंदूरदान। तो गोदान जो है नहीं आता है। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ना प्राचीन संस्कृति की पहचान किससे होती है? तो प्राचीन संस्कृति की पहचान जो है संस्कारों से होती है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है संस्कार के प्रायः कितने है ना भाग पूछा गया है? तो भाग कितने हैं? तो भाग पूछेगा तो 5 भाग है। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। और है ना आपसे संस्कार पूछता है तो 16 हो जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है 47 नंबर है ना पुष्प वन संस्कार कब होता है? तो पुंसवन संस्कार कब होता है? तो जन्म है ना जन्म से पहले जो है पुंसवन संस्कार होता है। ऑप्शन का सी बिल्कुल फिर सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन काल में शिष्य को क्या कहा जाता था? तो प्राचीन काल में शिष्य को ब्रह्मचारिणी कहा जाता था। ऑप्शन का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वागदान किस संस्कार में होता है? तो वागदान आपसे पूछा गया है वागदान। तो वागदान जो है विवाह संस्कार में होता है। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है ना 50 नंबर है भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता क्या है? तो भारतीय संस्कृति की अद्वितीय विशेषता हो जाएगा संस्कार हो जाएगा। ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। अगला नंबर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो शिक्षा संस्कार 5 है। ऑप्शन का हो जाएगा ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। शिक्षा संस्कार कितने हैं? तो 5 है।
अगला नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन क्या है? तो गर्भाधान संस्कार का प्रयोजन है गर्भ की रक्षा, है ना, गर्भस्थ शिशु में, है ना, संस्कार रोपण, है ना, गर्भवती की रक्षा। उपयुक्त सभी हो जाएगा ऑप्शन का डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है ना, 53 नंबर क्वेश्चन है ना, पहले शिष्य वेदारंभ कहाँ करते थे? तो पहले जो गुरु गृह में करते थे, ऑप्शन का ए बिल्कुल सही जवाब मिल जाए, गुरु गृह में करते थे। अगला नंबर क्वेश्चन है 44 नंबर, है ना, 54 नंबर, है ना। अगला क्वेश्चन है, जन्म पूर्व कितने संस्कार है? तो जन्म से पूर्व 3 संस्कार है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 3 संस्कार, ऑप्शन का सी बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ खत्म हो गया है ना। तो आज के क्लास में जो है कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और हाँ एक आपको इन्फॉर्मेशन देना था, है ना, ये जो है आपका नोट्स है ना, क्लास 10, है ना, क्लास 10th के लिए विज्ञान का नोट्स आपका रेडी हो चुका है ना। विज्ञान के शानदार नोट्स, हैंड रिटेन नोट्स, हाथ से लिखा हुआ इंपॉर्टेंट चित्र के साथ आपको नोट्स दिया जाएगा सभी चैप्टर के। आपको क्लास 10th में जो है ना, क्लास 10th में कितने सब्जेक्ट है? 6 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस और संस्कृत है। तो मात्र आपको 49 रुपया में, मात्र आपको 49 रुपया में 6 सब्जेक्ट का नोट्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा। और इतना गारंटी देते हैं, इस नोट्स को आप लोग पढ़ लेते हैं तो बोर्ड एग्जाम 2027 में इस बार एक भी प्रश्न नहीं आएगा, और 400 450 अंक आप लोग प्लस लेकर आएगा, गारंटी है। तो इस नोट्स को पढ़ लेते हैं तो मात्र आपको 49 रुपया में सभी 6 सब्जेक्ट का नोट्स आपको हम दे देंगे। तो आप लोग नोट्स को जरूर परचेज करिए ताकि बोर्ड एग्जाम आपको बेहतर से बेहतर आपका रिजल्ट हो सके। तो चलिए आज की क्लास को यही समाप्त करते हैं, और आप पूरे क्लास देखने के लिए, है ना, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ भी आप लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो जय हिंद, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, बिल्कुल नए आपको अपडेट के साथ।